श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान के प्रति हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है, इसलिए तो जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हर हिंदू परिवार में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन घर पर पूजा पाठ के साथ ही मंदिर भी जाना चाहिए। आपको बता दें, प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा दर्शन करने के एक दो नहीं बल्कि 36 लाभ हैं, और इन लाभों को शास्त्रों के साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी लाभकारी माना गया है। लेकिन उस लाभ को जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। चलिए अब उन लाभों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, मंदिर जाने से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनता है। सुबह जल्दी उठने से हम अपने नित्य क्रम जैसे उसापान, शौच, दंत धावन, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। नंबर 2, अपने घर के निकटतम मंदिर तक पैदल चलकर जाने से हमारा भ्रमण व्यायाम होता है, प्राणवायु मिलती है और उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है। नंबर 3, मंदिर की घंटी को 7 सेकंड की बजाने से और इसकी टनकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सभी सांसारिक विषमताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। नंबर 4, मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता है तथा उत्साहवर्धन होता है। नंबर 5, मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के विविध रंगों से हमको सुकून मिलता है। 6, मंदिर में पूजा, कपूर, अगरबत्ती और धूप की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त होती है। नंबर 7, मंदिर में हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। नंबर 8, सुबह उठते ही हम उस दिन की कार्य सूची लिखते हैं और उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम का संकल्प भी लेते हैं। नंबर 9, जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 10, आरती में बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है, क्योंकि यह सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज़्यादा होती है। 11, आरती के दौरान चालीसा के जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। 12, आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी तथा स्वास्थ्यवर्धक है। नंबर 13, आरती के बाद हम भारत माता की, गंगा मैया की जय बोलते हैं, जिससे हमारी देशभक्ति जागृत होती है। नंबर 14, हर मंदिर में आरती के बाद गौ रक्षा तथा गौ हत्या बंद करने का संकल्प जरूर दोहराते हैं। नंबर 15, आरती के बाद हम ज्योत पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य उष्मता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु संक्रमण समाप्त हो जाते हैं। 16, ज्योत पर हाथ फेरने के उपरांत अपनी उष्मित हथेलियों को आंखों से लगाते हैं। इसकी गर्माहट आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिनियों को खोल देती है और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे कि हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि होती है। नंबर 17, ज्योत पर हथेली रखना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के प्रायश्चित का प्रतीक है। नंबर 18, आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं। इससे हमारा अहंकार खत्म होकर धरती में समाहित हो जाता है। नंबर 19, मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरणामृत और प्रसाद मिलता है। चरणामृत एक दिव्य पेय पदार्थ है। चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद है, जिसे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगा जल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। 20, चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। 21, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं तो इससे पूरे ब्रह्मांड की
देवीय ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। 22 गर्भावस्था की परिक्रमा के दौरान हम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ मिलता है। 23 मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश करती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पैर जाते हैं। 24 मंदिर से बाहर आते हुए सिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं। 25 मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उसकी अलौकिक किरणों से लाभान्वित होते हैं। 26 पीपल, बेड़, बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष है जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर विसर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वे रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। 27 मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ को भी जल देकर तृप्ति होते हैं। 28 मंदिर में बाहर आकर हम वहाँ मौजूद जरूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति आती है। 29 मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का 10वां भाग सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और समाज में समरसता सौहार्द आता है। नंबर 30 आजकल महंगाई की वजह से शहर में और घरों में गौ माता को रखने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन हम मंदिर जाकर गौ माता को ग्रास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। 31 प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारा नए नए और धार्मिक लोगों से परिचय होता है। 32 मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। 33 मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूरी सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। 34 पंचांग के श्रवण या पाठन से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। नंबर 5 मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत आदि शास्त्र मौजूद होते हैं, जिनसे पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। 36 इसलिए भी हम सभी को प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा समाज संगठित होगा, संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा प्यारा। तो साथियों, यदि आपको मेरी बताई हुई एक भी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।